अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब किसी की रिक्वेस्ट पर माश की दाल के पकौड़े बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। सिंपली आपको चाहिए 2 कप माश की दाल जिसे मैंने वॉश किया और 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसे लूक वार्म वाटर में सोक कर दिया था। तो ये वॉश्ड है, सोक्ड है, पानी मैंने इसका ड्रेन कर लिया हुआ है। साथ ही उसको आपको मसाले चाहिए होंगे, वो हैं हरी मिर्चें 3 से 4 अदद फाइनली चॉप कर लीजिएगा। फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया आपको चाहिए होगा हाफ अ कप जितना। क्रश्ड रेड चिलीज यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून भरकर। नमक यानी कि सॉल्ट 1 टीस्पून भरकर, आपको कम लगे आप अपने जायके के मुताबिक और भी ऐड कर सकते हैं। धनिया यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून भरकर यानी कि हीपफुल। जीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर दोबारा 1 टीस्पून भरकर। 1 लार्ज अनियन फाइनली चॉप कर लीजिएगा। साथ ही आपको चाहिए कसूरी मेथी जो आपको जिसे फेनिग्रिक लीव्स कहते हैं। इजीली आपको ये डब्बों में मिल जाती है, ड्राइड होती है। इससे पकौड़ों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए बेकिंग सोडा हाफ अ टीस्पून। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको बनाना कैसे। आपको एक चॉपर की ज़रूरत होगी। देखिए अगर आपके पास चॉपर नहीं है यू कैन यूज़ अ ग्राइंडिंग मिल। जो आपके पास जार होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जग इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि ब्लेंडर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा पेस्टी नहीं करना है, हमने इसको दरदरा सा बनाना है। तो ये डालकर आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको ग्राइंड करते हुए तो आप इसमें बिल्कुल हल्का हल्का पानी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कर लें, 8 कर लें, यानी कि ज़्यादा ना करें कि पानी पानी ना हो जाए, वो आपको थोड़ा हिसाब रखना होगा। और इसको आपने ग्राइंड कर लिया। आप देख लें कि इसको मैंने चॉपराइजर में किया। इसका आप देख रहे हैं फॉर्म किस तरह, कोई लिक्विड ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी का मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा ऑब्वियसली। लेकिन ये जब आप इसको पानी में रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हुई थी, लेकिन फिर भी ग्राइंड करते हुए थोड़ा तंग करते, पानी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा। यहीं पर अब आपने तमाम जो आपको मैंने मसाले दिखाए ये सब यहीं पर ऐड होंगे और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें डाल लें बीच में। बेकिंग सोडा जो हमने बीच में ऐड किया, देखिए वो ये अपना काम दिखाएगा बीच में कि आपके पकौड़ों को जो दाल है उसको गला देता है और साथ में इसको बड़ा सॉफ्ट से पकौड़े बनेंगे। पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप मिक्स कर देख लें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली है। यहाँ पर प्लीज़ अपना नमक और मिर्चें आप ज़रूर चेक कर लें अपने जायके के मुताबिक। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर सॉल्ट और ऐड कर लीजिएगा। ऑयल जो है आपने मीडियम हॉट इसको कर लेना है। और जो है साइजेस आपकी मर्ज़ी, आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा आपको दिखा रही हूँ कि टेनिस बॉल के साइज़ का बना रही हूँ। रफली भी डाल सकते हैं, स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पकौड़े को डालें तो स्ट्रेट अवे उसे ऊपर नहीं आना चाहिए, ये कि थोड़ी देर उसे बीच में सेटल होना चाहिए और उसके बाद में ये खुद ही गोल्डन होकर ऊपर आ जाएंगे। गिव इट अ गुड 5 to 8 मिनट्स। जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे, फ्राई होकर खुद ही ऊपर आ जाएंगे और आप इन्हें निकाल लेंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि 5 से 7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं, डिपेंड्स। और ये है कि ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इसे डिश आउट। तो जनाब ये रहे माश की दाल के पकौड़े, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनियों की मैंने आपको काफ़ी वैरायटीज़ दे दी। पुदीने की बनाएं, गार्लिक एंड मेयो ट्राई कर लें, केचप के साथ खा लें, जो आपका दिल चाहे ज़रूर बनाइएगा। बताइए आपको कैसा लगे। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।